हेलो बिलीव लर्निंग इंस्टीट्यूट फैमिली मेंबर्स, कैसे आप सब? होप सो आप सब बढ़िया हैं। आज हम मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू कर रहे हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। हम कर क्या रहे हैं? हम कर रहे हैं 12th स्टेट इकोनॉमिक्स क्रैश बैच, जिसमें हम इकोनॉमिक्स के चैप्टर का क्विक रिविजन कर रहे हैं। तो इसमें मैं आपको एक चैप्टर कवर करा चुकी हूँ, चैप्टर 8 पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। हम सेकंड चैप्टर पे है, चैप्टर 2 यूटिलिटी, जो ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे, बस लॉ ऑफ डीएमयू बाकी है। ठीक है, तो लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को लॉ ऑफ डीएमयू बोला जाता है। अभी ये क्योंकि हमारा फर्स्ट लॉ है जो मैं क्रैश बैच ले रही हूँ, तो इसमें मैं आपको बेसिक्स बता देती हूँ। हम जब भी कोई लॉ पढ़ते हैं तो उसमें तीन चीजें हमको देखनी होती है बेटा। स्टेटमेंट ऑफ लॉ, ये बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ लॉ है। तो जब भी हम किसी लॉ को बेसिक इंट्रोडक्शन में पढ़ते हैं तो तीन चीजें देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ लॉ, लॉ में लिखा क्या है। शेड्यूल, मतलब नंबर्स में जो उसका टेबल होता है वो देखते हैं। उसके बाद ग्राफ, इससे हमको क्या समझ में आता है, लॉ समझ में आता है। फिर जब भी कोई लॉ पढ़ा जाता है, बेसिक ये अंडरस्टैंडिंग के बाद हर लॉ में तीन चीजें होती है बेटा, अजम्पशन, एक्सेप्शंस एंड लिमिटेशन। व्हाट इज अजम्पशन? यह जो यहाँ लिखा होता है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। अब कोई भी स्टेटमेंट ऑफ लॉ पढ़िए इकोनॉमिक्स की, उसमें स्टार्टिंग ही ऐसी होती है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट। तो इसका मतलब क्या होता है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट मतलब ये अजम्पशन लिया जाता है कि ये चीजें कांस्टेंट रहेंगी। तो ये अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट नाम से होता है अजम्पशन टू द लॉ। हमको है सिलेबस में अजम्पशन ऑफ लॉ ऑफ डीएमयू, तो वो भी हम पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद होता है एक्सेप्शन टू द लॉ। एक्सेप्शन टू द लॉ क्या होता है बेटा? कुछ भी कर लो, इन लोगों को लॉ नहीं लगता है, ये इनका नेचर अलग होता है। तो एक्सेप्शन टू द लॉ मतलब इनको लॉ नहीं लगता। एंड थर्ड चीज हम पढ़ते हैं लिमिटेशन। कोई भी चीज बनती है तो कोई एक बनाता है तो दूसरे क्रिटिक्स उसको अपोज करते हैं या सजेशन देते हैं कि ये आपने ऐसा किया, ये ऐसे कंसिडर नहीं करना चाहिए था। तो दैट इज कॉल्ड लिमिटेशन टू द लॉ, उसको क्रिटिसिज्म या लिमिटेशन बोलते हैं। तो हम कोई भी लॉ इकोनॉमिक्स में पढ़ेंगे तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन टू द लॉ में रहेगा हमारा स्टेटमेंट ऑफ लॉ, शेड्यूल एंड ग्राफ। उसके बाद हर लॉ में तीन चीजें पढ़ेंगे, जिसमें बहुत क्वेश्चंस आते हैं इकोनॉमिक्स में। आप कोई भी लॉ पढ़ लीजिए, बहुत सारे लॉज हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डीएमयू में भी आप पढ़ेंगे अजम्पशन टू द लॉ ऑफ डीएमयू, एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डीएमयू एंड द लास्ट वन लिमिटेशन ऑफ डीएमयू, मतलब लिमिटेशन या क्रिटिसिज्म। तो अभी हम क्या समझ रहे हैं, स्टेटमेंट ऑफ लॉ। तो इसके लिए मैंने आपको बेसिक ये बना के रखा है, एक बार देखिए ये। तो चलिए समझते हैं कि लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है। लॉ ऑफ डीएमयू का बेसिक इंट्रोडक्शन है, अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, marginal utility goes on diminishing with an increase in successive unit of a consumption। अभी इकोनॉमिक्स की भाषा में मैं एक सिंपल से एग्जांपल से आपको पहले समझाती हूँ। सपोज गर्मी का टाइम है, आप बाहर से आए, आप खेल के आए, घूम के आए, शॉपिंग करके, एनीथिंग, आते से आपको बहुत प्यास लगी, आपके सामने 6 ग्लास ऑफ वाटर पड़े, 6 ग्लास ऑफ वाटर पड़े, तो उसमें से आके आप क्या करेंगे, जैसे पहला ग्लास ऑफ वाटर कंजम्पशन करेंगे तो उससे आपको बहुत ठंडक मिलेगी, बहुत यूटिलिटी मिलेगी कि हाँ मुझे बहुत प्यास लगी थी और मैंने वो पानी का ग्लास पिया। जब आप सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर पिएंगे, आपको अभी बहुत प्यास लगी, तो सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर से भी आपको यूटिलिटी मिलेगी। बट जो पहला ग्लास पिया उससे बहुत ज्यादा ठंडक मिली, क्योंकि एकदम प्यास है और पहला ग्लास पियो तो हम उसको ज्यादा यूटिलिटी मिलती है। सेकेंड ग्लास ऑफ वाटर पिया तो उससे भी हमारी प्यास बुझी, बट पहले के कंपेयर में अगर आपको कोई कंपेयर करने बोले तो पहले के कंपेयर में थोड़ी कम। फिर आपने तीसरा ग्लास ऑफ वाटर, हमारी जनरली आदत होती है घर में फटाफट फटाफट आके पानी पीते जाते हैं, जैसे थर्ड ग्लास ऑफ वाटर मैंने कंज्यूम करा, उससे भी मेरी प्यास बुझी, बट पहले दो के कंपेयर में थोड़ी कम, क्योंकि ऑलरेडी 2 ग्लास पानी मेरे पेट में जा चुका है, तो ये तीसरा ग्लास ऑफ वाटर है। नो डाउट मेरी प्यास बुझी, बट पहले 2 के कंपेयर में थोड़ी सी कम यूटिलिटी मिली। जब मैंने 4th ग्लास ऑफ वाटर पिया, उससे भी मुझे यूटिलिटी, क्योंकि मुझे बहुत प्यास लगी थी, तो 4 ग्लास पानी तो मैंने पी ही लिया। 4th ग्लास ऑफ वाटर से थोड़ी यूटिलिटी और कम मिली। जब मैंने 5th ग्लास ऑफ वाटर पिया, 2 मैंने पी लिया, मेरा पेट पूरा भरा था, बट हमको क्या होता है, कभी कभी पीते टाइम नहीं समझते, हम पीते जाते एक के ऊपर एक, बट 5th ग्लास पीते टाइम मुझे लगा कि नीड नहीं थी, मैंने पी लिया, तो ऐसा कोई यूटिलिटी नहीं मिली उससे, मतलब कुछ एड ऑन नहीं हुआ। बट पहले 4 ग्लास मैंने पिए तो हर ग्लास से मुझे लगा कि हाँ यूटिलिटी ज्यादा, थोड़ी कम, थोड़ी कम, थोड़ी कम। अब जब अगर 5th ग्लास जब मैंने पूरा पी लिया, उसके बाद मुझे यूटिलिटी नहीं मिल रही है, मैंने 6th ग्लास फिर से उठाया, तो उसमें क्या होगा, ओवरलोड। मैं अपनी भाषा में बोलती हूँ
ओवरलोड हो जाएगी यूटिलिटी तो आपको वॉमिटिंग हो जाएंगी, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव यूटिलिटी। तो यही सिंपल एग्जाम्पल है जिसको प्रोफेशनल भाषा में दिया गया है। सिंपल एग्जाम्पल में मैंने आपको ये समझाया, 6 ग्लास ऑफ पानी रखिए, एक के बाद आप ग्लास पिएंगे, नो डाउट आपकी प्यास बुझेगी, बट पहले ग्लास से आपको ज्यादा यूटिलिटी मिलेगी, क्योंकि बहुत प्यासे होने पर पहले ग्लास से सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी ज्यादा मिलती है, सेकंड ग्लास से थोड़ा कम, तीसरे से थोड़ा कम, चौथे से थोड़ा और कम, पांचवे से न्यूट्रल रहोगे, ऐसा कुछ फील नहीं होगा, और सिक्स्थ अगर पी लिया तो ओवरलोड हो जाएगा, तो यूटिलिटी क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यही है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूटिलिटी, गोज ऑन डिमिनिशिंग, हर सक्सेसिव यूनिट जब आप एडिशनल यूनिट कंज्यूम करते जाओगे, तो हर यूनिट आप जब कंज्यूम करते जा रहे हो उससे मिलने वाली यूटिलिटी क्या होती जा रही है, कम 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 कम। यही लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है। अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट, मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल बेनिफिट गोज ऑन डिमिनिशिंग यानी डिक्रीजिंग, कम विथ एन इंक्रीज, जैसे ही आप इंक्रीज करते जाओगे एडिशनल यूनिट, सक्सेसिव यूनिट मतलब एक एक ग्लास ऑफ वाटर पीते जाओगे ऑफ कंजम्पशन। तो ये था बेसिक स्टेटमेंट ऑफ लॉ, होप्स आपका समझा। अगर यहाँ प्रोफेशनल लग भी रहा होगा, ये एग्जाम्पल से आपको इजीली समझ जाएगा। अभी आइए शेड्यूल। देखिए मैंने आपको बोला आपने 6 ग्लास पिए, ठीक है, समझो ये ग्लास ऑफ वाटर है, पहला यूनिट, दूसरा यूनिट, तीसरा यूनिट, चौथा यूनिट, पांचवा यूनिट, ये होते हैं सक्सेसिव यूनिट्स। ये जो बोला गया ना एडिशनल यानी सक्सेसिव यूनिट, सक्सेसिव यानी एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक आप जो यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं इसको बोला जाता है सक्सेसिव यूनिट। अब इसमें दो कंसेप्ट आते हैं, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी क्या होता है समझिए, मार्जिनल यूटिलिटी तो मैंने आपको समझा दिया, हर एक यूनिट से मिलने वाली इंडिविजुअल यूटिलिटी उसको बोलेंगे मार्जिनल यूटिलिटी। तो व्हाट इज टोटल यूटिलिटी? टोटल यूटिलिटी मतलब मैंने एक ग्लास कंज्यूम किया तो मेरे को यूटिलिटी मिली 8, मैंने जब दूसरा ग्लास कंज्यूम किया तो यूटिलिटी कितनी मिली 6। ये एक एक यूनिट की है, ठीक है। जब हम ये वाली यूटिलिटी देखते हैं ना मार्जिनल यूटिलिटी, तो वो सिंगल सिंगल यूनिट की होती है। पहले यूनिट से यूटिलिटी 8, दूसरे से 6, तीसरे से 4, चौथे से 2। बट अगर हम इसको टोटल यूटिलिटी की बात करें तो 2 यूनिट कंज्यूम करके हमको कितनी यूटिलिटी मिली, 8 + 6 = 14। वाइस वर्सा भी पढ़ सकते हैं, पहला यूनिट कंज्यूम करा, टोटल यूटिलिटी हमेशा 2 का टोटल होगा, 3 का टोटल, जितना आगे बढ़ते जाओगे उसका टोटल। आप मैथ्स या उसमें पढ़ते स्टैट्स में क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये सेम कंसेप्ट है। देखिए ये पहले यूनिट की है, ये एक ही यूनिट की है, ये वाली टोटल यूटिलिटी फर्स्ट और सेकेंड यूनिट की है, ये वाली यूटिलिटी फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड यूनिट तीनों की मिला के टोटल यूटिलिटी कितनी है 18। इसी से आप मार्जिनल यूटिलिटी भी निकाल सकते हैं। ये ग्राफ आता है बेटा शेड्यूल, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में 2 मार्क के लिए पूछ लेता है, बहुत इजी सा कैलकुलेशन है, समझिए। अगर आपको टोटल यूटिलिटी का कॉलम दिया है आप उससे मार्जिनल यूटिलिटी निकाल सकते हैं, आपको मार्जिनल यूटिलिटी का कॉलम दिया है उससे भी आप टोटल यूटिलिटी निकाल सकते हैं। पहले सिंगल सिंगल समझिए, फिर मैं आपको ऑब्जेक्टिव पैटर्न समझाती हूँ। मैं आपको बता रही हूँ टोटल यूटिलिटी में पहले यूनिट की यूटिलिटी 8, सेकेंड जब वो बोल रहा है तो सेकेंड में फर्स्ट और सेकेंड की मिला के ये 14 यूटिलिटी दी हुई है, ठीक है। जब वो थर्ड यूनिट की टोटल यूटिलिटी बोल रहा है तो उसमें 3 यूनिट मिला के यूटिलिटी दी हुई है। अब मार्जिनल यूटिलिटीज सिंगल सिंगल यूनिट की, ये 8 यूटिलिटी किसकी है, फर्स्ट यूनिट की, ये 6 यूटिलिटी किसकी है, सेकेंड यूनिट की, ये 4 यूटिलिटी किसकी है, थर्ड यूनिट की। कैसे निकालोगे, 8 और 14 में से 8 माइनस हुए तो कितने में 6, बोल रहा है एक यूनिट की यूटिलिटी 8 है, पहले यूनिट की टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहती है, सेम। ऑब्जेक्टिव में आता है तो अच्छे से समझिए, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट यूनिट इज सेम, क्योंकि इसके पहले कोई कंजम्पशन ही नहीं हुआ, तो पहले यूनिट का टोटल एक ही होगा और मार्जिनल यूटिलिटी एक ही। बट आप सेकेंड यूनिट कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी टोटल यूटिलिटी में 2 यूनिट मिला के होगी, जैसे इस एग्जाम्पल में 14 है। बट मैं बोलूं सेकेंड यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, तो मार्जिनल यूटिलिटी मतलब सिर्फ सेकेंड यूनिट कंज्यूम करने से यानी सक्सेसिव मुझे एडिशनल कितनी इंक्रीज कितनी हुई मेरी यूटिलिटी। तो अगर पहले मुझे 8 मिल ही रही थी, अभी 2 यूनिट कंज्यूम करके 14 मिल रही है, यानी ये जो मिल रहा है मुझे वो किस कैसे मिल रहा है, अगर मैं 14 में से पहले मिलने वाली 8 माइनस कर दूं तो आंसर क्या आएगा 6, यानी दूसरा यूनिट कंज्यूम करने से एडिशनल मुझे कितना मिला 6। वापस से समझिए, पहला यूनिट में कंज्यूम कर रही थी तो मुझे मार्जिनल यूटिलिटी 8 तो मिल रही थी, टोटल यूटिलिटी भी 8 थी।
अब टोटल यूटिलिटी बोलता है मैंने 2 यूनिट कंज्यूम करे तो मुझे यूटिलिटी कितनी लग रही है, टोटल 2 की मिला के 40। टोटल में आंसर ही टोटल, नाम में ही आंसर है, टोटल यूटिलिटी ऑफ 2 यूनिट। तो 1 और 2 मिला के कितनी है, 14। तो मैं खुद से सवाल पूछूंगी कि टोटल यूटिलिटी 2 यूनिट की 14 बोल रहा है, पहले यूनिट में तो मुझे 8 मिल ही गई थी, यानी एक और यूनिट मैंने कंज्यूम करा, तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो कितनी एडिशनल मिली मुझे, 6। फिर वो बोल रहा है 3 यूनिट की मिला के यूटिलिटी टोटल होती है 18। तो मैं बोलूंगी जब तक मैं 2 यूनिट कंज्यूम कर रही थी तो 14 तो यूटिलिटी मिल ही रही थी, तो तीसरा यूनिट कंज्यूम करने पे यूटिलिटी 18 है, मतलब 18 माइनस 14, तो कितनी एडिशनल यूटिलिटी मिली मुझे, 4। ये मैथ्स है, हाँ, बाद में फिर हम उस पर जाते हैं। फोर्थ यूनिट कंज्यूम करके यूटिलिटी कितनी मिली, 20 टोटल। 20 माइनस 18 कितना होगा, 2। फिफ्थ यूनिट कंज्यूम, जो मैं एग्जांपल में, आपने 5वां ग्लास ऑफ पानी तो मिला एज सच, बट उससे आपको कोई यूटिलिटी नहीं मिल रही है, तो फिफ्थ ग्लास से क्या था, न्यूट्रल, यहाँ पे 20, यहाँ पे 20, तो इससे कुछ एडिशनल बेनिफिट मिला। क्या आप बोलोगे 4 ग्लास पी के भी मुझे टोटल यूटिलिटी 20 मिली, 5 ग्लास पिया तो भी यूटिलिटी वही की वही है 20, तो कुछ एडिशनल बेनिफिट हुआ क्या, मार्जिनल का मतलब है एडिशनल, तो यहाँ पे क्या आएगा, 0। मैंने एग्जांपल में बताया 5 ग्लास पिए, अब 6th पिया तो वॉमिटिंग हो जाएगी, यानी नेगेटिव मार्जिनल यूटिलिटी। जरूरत से ज्यादा आपने कंज्यूम कर दिया तो यूटिलिटी क्या होना शुरू हो जाती है, नेगेटिव। तो 18, अगर 20 माइनस 18 मतलब छोटे में से बड़ा नंबर माइनस करो तो मैथ्स वाइज उसका रिजल्ट क्या होता है, नेगेटिव, तो -2। वापस से एक बार समझिए, मैंने आपको एक शेड्यूल समझाया जिसमें यूनिट्स ऑफ कमोडिटी, टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी का कंसेप्ट दिया हुआ है। अब टोटल यूटिलिटी बोलता है जितने यूनिट कंज्यूम कर रहे हो उससे टोटल आपको यूटिलिटी कितनी मिलती है। मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है हर एडिशनल यानी सक्सेसिव यूनिट कंज्यूम करने से एडिशनल बेनिफिट कितना मिल रहा है, वो होता है मार्जिनल यूटिलिटी। अब टोटल यूटिलिटी, पहला यूनिट कंज्यूम करने से, अब इसके पहले कोई डेटा ही नहीं है तो पहले यूनिट में टोटल यूटिलिटी और मार्जिनल यूटिलिटी क्या रहेंगे बेटा, सेम। सेकेंड यूनिट, ये एडिशनल यूनिट जैसे आपने कंज्यूम करा तो 1 और 2 मिला के टोटल यूटिलिटी कितनी हुई, 14। अब मार्जिनल यूटिलिटी, मैं पहला यूनिट कंज्यूम कर रही थी तो 8 तो यूटिलिटी मिल ही रही थी, तो सेकेंड यूनिट सिर्फ कंज्यूम करने से मुझे यूटिलिटी कितनी मिली, मैं 14 में से पुराना 8 माइनस कर दूंगी तो यूटिलिटी कितनी मिली, 6। वैसे थर्ड यूनिट मैंने फिर कंज्यूम करा, थर्ड ग्लास ऑफ वाटर, तो टोटल यूटिलिटी तीनों की मिला के कितनी है, 18। बट ऑलरेडी तो मुझे 14 का यूटिलिटी मिल रहा था ना, तो सिर्फ तीसरा ग्लास ऑफ वाटर पीने से मुझे कितनी यूटिलिटी मिली, 18 माइनस 14, 4। फिर मैंने फोर्थ ग्लास ऑफ वाटर पिया तो उससे टोटल यूटिलिटी चारों की मिला के बोल रहा है 20, बट ऑलरेडी तो मुझे 18 मिल रही थी ना, तो 20 माइनस 18, फोर्थ ग्लास पीने से मुझे सिर्फ 2 यूटिलिटी मिली। फिफ्थ ग्लास ऑफ पानी मैंने पिया तो यूटिलिटी चेंज ही नहीं हुई, टोटल यूटिलिटी, तो इसका मतलब मैंने पी तो लिया एडिशनल ग्लास बट एज सच मुझे उससे मार्जिनल एडिशनल बेनिफिट कुछ नहीं मिला, तो 0 होगी आपकी यूटिलिटी, 20 माइनस 20, 0। सिक्स 18, मेरे को जरूरत नहीं थी, मैं यही ओवरलोड हो गई थी पानी पी के, बट फिर भी मैंने 6 ग्लास ऑफ वाटर पिया तो क्या आ जाएगा, वॉमिटिंग हो जाएगी, एडिशनल बेनिफिट तो नहीं मिलेगा बट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी टोटल यूटिलिटी, तो 18 माइनस 20 माइनस 2। अब इसका एनालिसिस कीजिए, अभी मैंने जो आपको ये समझाया इसका एनालिसिस आप देखिए, एक बार चार्ट आप देख लीजिए। इसका एनालिसिस आप देखेंगे तो टोटल यूटिलिटी बढ़ रही है, पहले 8 से कितनी हुई, 14, 14 से बढ़ के 18, 18 से बढ़ के 20, बट एक लेवल के बाद टोटल यूटिलिटी क्या हो गई, कांस्टेंट, इसमें कोई एडिशनल बेनिफिट नहीं हुआ, और एक टाइम के बाद ये क्या हो गई, नेगेटिव। वैसे ही मार्जिनल यूटिलिटी का नेचर देखिए, मार्जिनल यूटिलिटी का नेचर होता है, मैंने आपको बोला पहला ग्लास आपको यूटिलिटी ज्यादा देगा, दूसरा ग्लास ऑफ वाटर कम, तीसरा और कम, तो मार्जिनल यूटिलिटी का नेचर होता है कि वो कम कम होती जाती है, पहले 8 फिर 6, तो इसका नेचर क्या होता है बेटा, अगर हम ऐसे पढ़ें तो एरो वाइज, टोटल यूटिलिटी का नेचर होता है ये बढ़ती है, यहाँ पे ये क्या हो गई, कांस्टेंट, यहाँ पे क्या हो गई, नेगेटिव। टोटल यूटिलिटी का नेचर होता है ये कम कम होती जाती है।
8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, यहाँ पे ये भी क्या हो गई 0, यानी न्यूट्रल, इसको न्यूट्रल बोलते हैं। और यहाँ पे क्या हो गई नेगेटिव, इसको इक्वल्स टू की जगह मैं कांस्टेंट लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये था हमारा शेड्यूल ऑफ डीएमयू। होप सो आपको टेबल समझा। बेटा ये ऑब्जेक्टिव में भी आता है, बहुत इजी होता है, ऐसे मिसिंग फिगर के डब्बे बने रहेंगे। एक बार आपको समझ गया, कोई भी ऑब्वियसली मैथ सॉल्व करने के लिए जो मिसिंग है उसके बाजू में डेटा दिया होगा जिससे सॉल्व होगा। बेटा अगर ये 2 डब्बे भी दिए और यहाँ पे 14 पे बॉक्स बना है तो 6 और 8 प्लस करके 14 आंसर आ जाएगा। बहुत इजी शेड्यूल होता है, बच्चे डरते हैं। 2-2 मार्क के लिए फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में ये सॉल्व हो जाता है। बस थोड़ा सा आपको समझिए, वीडियो 2-3 बार देखिएगा, मैंने 3 बार इसको एक्सप्लेन कर दिया। अगर एक बार में नहीं समझे आप वापस देखिए, बहुत ईजी है, बट इसको छोड़ के नहीं आना। अब आइए ग्राफ पे आते हैं। अब ग्राफ कैसे बनाते हैं, एक y एक्सिस होती है, एक x एक्सिस होती है। यहाँ पे हमेशा क्या होता है 0। कुछ क्वांटिटी हम यहाँ लेते हैं, कुछ क्वांटिटी यहाँ लेते हैं। अब हमारे एग्जांपल में हमने यूनिट्स ऑफ कंजम्पशन ये वाला यहाँ पे लिया है। x एक्सिस पे जनरली कमोडिटी यूनिट्स यहाँ पे होते हैं और बाकी डेटा जो कम ज्यादा हो रहा है वो यहाँ पे लेते हैं। अब हमारे केस में हमको लॉ ऑफ डीएमयू पढ़ना है, तो हम ये मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ काउंट करेंगे। मार्जिनल यूटिलिटी कैसे देख रहे हैं, देखो पॉइंट्स कैसे प्लॉट करते हैं। जब आपने 1 यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली आपको 8, तो ये 1 यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी मिली 8। सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली 6। सेकेंड यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी मिली 6। मैं पॉइंट्स प्लॉट कर रही हूँ, बाद में ग्राफ बनाएंगे। थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी मिली 4। फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी मिली 2। फोर्थ यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी मिली 2। फिफ्थ यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी 0। बेटा ग्राफ में कभी भी 0 कैसे प्लॉट करोगे, फिफ्थ यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0, तो फिफ्थ के ऊपर एक डॉट लगा देंगे क्योंकि यही आपका क्या होगा 0 पॉइंट, ये 0 यहाँ पे आपको प्लॉट करना है। फिफ्थ यूनिट पे मार्जिनल यूटिलिटी 0। अब सिक्स्थ यूनिट पे क्या है -2, तो माइनस अगर रहा तो एक्सेस के नीचे आता है, तो आप इसको माइनस यहाँ 2 दे देंगे, तो यहाँ पे प्लॉटिंग हो जाएगी। अगर आप इसको अभी मिलाएं तो ये कैसा कर्व बनेगा, मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व क्या होता है डाउनवर्ड स्लोप। आप स्केल से बनाएंगे तो स्ट्रेट बनेगा, तो मार्जिनल यूटिलिटी का कर्व क्या होता है डाउनवर्ड स्लोपिंग, क्योंकि यूटिलिटी हर सक्सेसिव यूनिट से क्या होती जाती है कम। सिंपल है, ये उठाओ इसको प्लॉट करो, ये उठाओ इसको प्लॉट करो, तो खुद ही ग्राफ बनते जाता है। ये क्या होती है नेगेटिव, यहाँ पे देखो मैंने -2 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मैंने आपको प्लॉटिंग समझाई। एक बार मैं वापस रिवीजन करवा देती हूँ। हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ा। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी बोलता है अदर थिंग बीइंग कांस्टेंट मार्जिनल यूटिलिटी मतलब एडिशनल यूटिलिटी गोज ऑन डिमिनिशिंग, कम होती जाती है विद एन इंक्रीज, हर इंक्रीज ऑफ सक्सेसिव यूनिट, हर एडिशनल यूनिट जब आप कंज्यूम करते हैं। फिर हमने उसको शेड्यूल से देखा। हमने पहला यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी 8, दूसरा यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी 6, तीसरा यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी 4। मैंने ये टेबल में टोटल यूटिलिटी इसलिए दिया बेटा, पेपर में आप ये और मार्जिनल यूटिलिटी भी बनाएंगे तो चल जाएगा। मेरे को आपको समझाना था कि ऑब्जेक्टिव्स में आए तो आप कैसा लिखेंगे, इसलिए मैंने आपको ये टोटल लिया और इससे बेटर समझता है, आप पूरा भी बना सकते हैं। थर्ड यूनिट कंज्यूम किया तो मार्जिनल यूटिलिटी 4, फिफ्थ फोर्थ यूनिट पे 2, फिफ्थ पे 0, सिक्स्थ पे माइनस नेगेटिव। ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चंस आते हैं तो उस पर भी ध्यान देना। मार्जिनल यूटिलिटी कैन बी 0, यस, जब एडिशनल यूटिलिटी नहीं मिलती है तो मार्जिनल यूटिलिटी 0 होती है। कैन मार्जिनल यूटिलिटी भी नेगेटिव, यस, एक्सेसिव कंजम्पशन से मार्जिनल यूटिलिटी नहीं। एक एक मार्क के गिव रीजन आते हैं, 2-2 मार्क के, इन सबको भी ध्यान रखना है। तो जब आप कोई कंसेप्ट पढ़ रहे हो तो एक कंसेप्ट में आप बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हो, गिव रीजन, एग्री डिसएग्री, ऑब्जेक्टिव, सब चीजें कवर होती है। तो बेटा हर कंसेप्ट को थॉरो पढ़ो कि अलग से जाके आपको वो पढ़ना नहीं पड़े, क्योंकि कंसेप्ट समझा तो आप ऑब्जेक्टिव्स आराम से कर सकते हो। अब हमने देखा शेड्यूल और मार्जिनल यूटिलिटी, हर एडिशनल यूनिट से मार्जिनल यूटिलिटी कम 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 होती जा रही है। 8 से 6, 6 से 4, 4 से 2, 2 से 0, 0 से -2। इसी को हमने जब ग्राफ पे प्लॉट किया तो हमने ग्राफ पे प्लॉटिंग करके देखा कि मार्जिनल यूटिलिटी गोज ऑन डिक्रीजिंग, कम कम कम, और एक लेवल के बाद क्या हो जाती है नेगेटिव। तो ये था आपका लॉ ऑफ डीएमयू। होप सो आपको समझा।
लॉ ऑफ डीएमयू मैंने ये शेड्यूल, ग्राफ एंड टेबल से समझाया। इसके बाद मैं आपको थ्योरेटिकल जो कंसेप्ट है इसके अजम्पशन, एक्सेप्शन एंड लिमिटेशन, वो मैं आपको अपलोड कर दूंगी वीडियो। ये इंट्रोडक्शन का मैं एक बेसिक वीडियो रखूंगी, प्लीज इंट्रोडक्शन देखिएगा, बाकी ही बाद में, क्योंकि ये समझ गया तो आगे की इजीली समझ जाएंगे। ठीक है, होप सो आपको समझा। फिर भी कुछ डाउट हो तो पूछ लेना। एक बार आप देख लीजिए, मैं 2 मिनट बाद वीडियो एंड करती हूँ।